9th class, we have our next topic here is molecular mass and formula mass. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर केमिस्ट्री बिकॉज आपको अच्छे से पता है हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाते उसके बाद चीज़ें किस तरह से अमेंड हो जाती हैं, उसके बाद किस तरह से हम उनकी कंसंट्रेशन को, उनके एटॉमिक मैसेज को, मॉलिक्यूलर मैसेज को ऑब्जर्व करते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मैस? द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बेटा अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम है उन सब के एटॉमिक मैसेज को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस रिप्रेजेंट स्पेसिफिकली फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो एक कंपाउंड हम ऑब्जर्व करने लगे हैं वो सबसे पहले एक सिंपल कंपाउंड देखते हैं, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन Cl2, ये आपके पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, विच मीन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन 2 क्लोरीन, Cl2 लिखा हुआ है ना, Cl प्लस Cl। आप लोग उन दोनों के एटॉमिक मैसेज लिखेंगे इंडिविजुअली, फिर उसको प्लस करके आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका? क्लोरीन का, ठीक है। Now let's have a look on another example. There is carbon dioxide. आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे which is 12 AMU. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा कैसे निकालना? वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखिए कार्बन 1 मौजूद है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। उसके बाद 16 उसका एटॉमिक नंबर, उसके 2 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में लेके इसको प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ गिवन एग्जांपल ऑफ योर बुक। आपके पास बुक में एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल 1.2, कैलकुलेट The molecular mass of nitric acid HNO3। बेटा इसके लिए स्पेसिफिक आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको कंपाउंड का नेम विद इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है, इसको आपने मेमोराइज करना है। जितने भी कंपाउंड्स आपकी बुक में मौजूद हैं जैसे नाइट्रिक एसिड, जब तक आपको इसके एलिमेंट्स, इसका केमिकल फार्मूला एग्जैक्ट याद नहीं होगा आप लोग एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरी बात आपके पास आ जाती है कि आप लोगों ने यहाँ पे बेटा कुछ एलिमेंट्स, सिलेक्टेड एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से उसके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को मेमोराइज कर लें स्पेसिफिकली विच आर प्रेजेंट इन योर बुक, ठीक है। वैसे तो आपको सारे कर लेने चाहिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर आप मेमोराइज कर लें। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो फिर आप उन एटम्स को जरूर मेमोराइज करें जो आपकी बुक में टर्न बाय टर्न आते रहते हैं, जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल। वी हैव HNO3। सो आपने इसका न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है बेटा? सबसे पहले आप उसके एटम्स को डिस्टिंग्विश करके उसके एटॉमिक मैसेज लिखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज HNO3, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? जिस तरह से उनका सीक्वेंस है उसी तरह से आप उसको प्लेस करें। हाइड्रोजन 1 है, आप 1 लिखें और एटॉमिक मास उसके आगे ब्रैकेट में, प्लस नाइट्रोजन 1 है, एटॉमिक मास आगे ब्रैकेट में, प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 लिखें और आगे उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। सब जगह उनकी वैल्यूज को पुट करें, आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में लेके इन सबको प्लस करें, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 63 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं आप प्रैक्टिस करें बेटा तो आपके पास गिवन कंपाउंड्स मौजूद हैं, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रही हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस H2O, H2SO4, C6, H12, O6 etc। इसी तरह आपकी बुक में बेटा जितने भी कंपाउंड हैं उन सबको आप मॉलिक्यूलर मास के तौर पे अप्लाई करें, उनके ऊपर मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। और सबकी मॉलिक्यूलर मासेस निकालें और प्रैक्टिस करें। और इसी तरह आपको ये भी मैं बता रही हूँ क्यू पॉइंट कि जितने भी उसमें एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को मेमोराइज कर लें।